नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी जीत हुई है। खबर ये सामने आ रही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। किस मामले में, इसकी पूरी जानकारी आगे मैं आप लोगों को दूंगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताऊंगा दोस्तों कि दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पहला सर्वे सामने आ गया है। दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बन सकती है और कौन इस बार सत्ता में काबिज हो सकता है, इसको लेकर के दोस्तों ये सर्वे सामने आया है। आगे मैं आपको ये सर्वे दिखाऊंगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया के ऊपर कोरोना के बाद एक और नई मुसीबत आने वाली है और इसकी चपेट में फिलहाल चीन आ चुका है। क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के खिलाफ उन्हीं के मंत्री अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है और जिस तरीके से मनमानी जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके खिलाफ योगी सरकार के अंदर उनके ही मंत्रियों ने सवाल खड़े करते हुए सरकार को हिदायत दी है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार अब कश्मीर का नाम बदलने वाली है। इसको लेकर के लगातार सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं दोस्तों। आगे मैं आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर शरीफ दरगाह के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर भेज दी है, जिस पर अब हिंदू सेना की तरफ से ऐतराज जताते हुए नया बयान सामने आया है। क्या कहा हिंदू सेना ने, ये इनके बयान को भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर बताया जा रहा है कि कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान को लेकर के सुनवाई हुई है और इस पर उनको बड़ी राहत मिली है। किस तरीके से आगे इस पूरे फैसले की जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार के अंडर में आने वाली ईडी लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई कर रही है कि उस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार से परिवर्तन निदेशालय द्वारा लगभग 15 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान दिखाए गए रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और अमानवीय करार देते हुए फटकार लगाई है और नेता की गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाले आदेश को भी बरकरार रखा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके विधायक के लिए बहुत बड़ी जीत जो कि सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति जो है अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह ईडी अधिकारियों का अमानवीय आचरण है, क्योंकि यह मामला किसी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित नहीं है बल्कि कथित अवैध रेत खनन से संबंधित है। पीठ ने आगे कहा कि इस तरह के मामलों में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आपके एक व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर किया है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी अवैध थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक जो है उनको यहां पर बहुत बड़ी राहत मिल गई है और ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई गई है हरियाणा के एक मामले में। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। दोस्तों दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक नया ओपिनियन पोल यानी सर्वे सामने आ चुका है। फालौदी सट्टा बाजार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के फालौदी सट्टा बाजार ने एक नया सर्वे दोस्तों निकाला है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना पाएगी। यहां पर कांग्रेस का सहारा उसको लेना पड़ सकता है।
फिलहाल 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस बीच फलौदी सट्टा बाजार का एक नया अनुमान सामने आया है। फलौदी सट्टा बाजार की अगर हम बात करें तो भाजपा 25 से 35 के बीच सीटें जीत सकती है, यानी भाजपा के खाते में 25 से 35 सीटें जा सकती हैं, यानी बहुमत से एक सीट पीछे बीजेपी रह सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी खराब प्रदर्शन के बावजूद यहां पर सरकार बनाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 30 से 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए, उससे एक सीट पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी होती नजर आ रही है। अगर बात करें दोस्तों कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस का समर्थन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेना पड़ सकता है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना के बाद एक और नई आफत आने वाली है। चीन में ह्यूमन मोटा न्यूमो वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और इस वायरस की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही। इस तरीके से केसेस इसके बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वायरस के जो लक्षण हैं वो खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी बताई जा रही है। फिलहाल भारत के अंदर इसके केसेस अभी नहीं आए, लेकिन अगर सतर्कता बरती नहीं गई तो आने वाले दिनों में कोरोना से ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी इस प्रशासन के खिलाफ उन्हीं के मंत्री अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। निषाद पार्टी के तत्वाधान में 30 नवंबर 2024 को सहारनपुर से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में आज आजमगढ़ पहुंची है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने अपना दल जो है नेता सोने लाल के ऊपर यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल का साथ उन्होंने दिया है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के बगावती तेवर का संजय निषाद ने समर्थन करते हुए कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर पार्टी या सरकार यानी बीजेपी आगे इस पर काम नहीं करेगी, इस पर सुधार नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के 2 सहयोगी दल बीजेपी से अब नाराज यूपी में हो चुके हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके गलत रवैये की वजह से। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी में मोदी सरकार। अमित शाह के बयान पर गुलाम नबी आजाद के नेता का दावा दोस्तों। कश्मीर के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को यानी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि इसे कश्यप की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए इशारा किधर है, यानी कश्मीर के भी नाम बदलने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हालांकि ये सिर्फ दावा है, इसमें कितनी सच्चाई देखने वाली बात है। अब बात करेंगे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर शरीफ दरगाह जो चादर भेजी गई है उसकी। आप सब जानते हैं आज अजमेर शरीफ दरगाह को जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर भेज दी गई है। कल ये चादर अजमेर पहुंच चुकी है और अब बताया जा रहा है कि इस चादर को लेकर के हिंदू सेना ने ऐतराज जताया है। हिंदू सेना की तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने इसको लेकर के जो है ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे अजमेर दरगाह वाला जो केस है वो कमज़ोर हो सकता है। अब वो केस कमज़ोर होगा या नहीं होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन हाँ हिंदू सेना कहीं ना कहीं मोदी जी से नाराज हो गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। संभल में हिंसा भड़काने का उनके ऊपर आरोप था और इसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन उनके ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही थी, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने अब उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए जो है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जो कि योगी सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।